बघा कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से एक विश्वास हमने भगवान के ऊपर किया और पहले दिन भगवान को मरने का वचन दिया और वो विश्वास हमारा अनुभव बन गया कि भगवान हमारी सुनता है। और बाबा ने जिस प्रकार से भगवान दुनिया के सामने रखा, वो भगवान निराकार और चैतन्यमय है और हर नर नारी में है और वो जागृत भगवान, वो जागृत कृपा जिसका आवाज बाबा ने सुना, बाबा ने उस मोमेंट को पकड़ा, उस पल को पकड़ा, उस क्षण को पकड़ा और उसकी खुदाई की और खुदाई अपने अंदर में की। जैसे अभी हमारे बालू जी शेड़के उन्होंने बताया है और बहुत सारे अनुभव के द्वारा उन्होंने बताया कि भगवान ने बाबा के साथ कैसे बात की और उन शब्दों को बाबा ने अपने कानों से सुना और उस समय पे वो हम अनुभव बाबा ने संसार के सामने रखा कि भगवान बोलता है, वो दिखता नहीं, वो भगवान बोलता है, वो दिखता नहीं और वो सर्वे सर्वा है। और वो जब सर्वे सर्वा है तो मानव कौन है वेद? तो मानव के बारे में बाबा ने बताया कि मानव निमित्त मात्र है। तो बाबा भी अपने माँ के उस पवित्र जगह से वो बाबा हनुमान जी, बाबा जुमदेव जी संसार में आए और इसलिए बाबा जुमदेव जी अपने आप को मानव ही समझते थे। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ या मैं भगवान हूँ और मैं बहुत बड़ा हूँ। तो बाबा ने हर समय उंगली किसके तरफ दिखाई? भगवान की तरफ दिखाया। एक सेवक बाबा के पास आया और वो बोले कि बाबा मैंने आज जो तीर्थ बनाया वो मैंने आपके नाम से बनाया, बोले तो भी दुख दूर हुए, है ना। तो बाबा ने बोला अरे मेरे नाम से नहीं, तू अपने नाम से बना लेना था, बोले तो भी दुख दूर हो जाता था, बोले। तो बाबा ने अपने तरफ उंगली नहीं दिखाया। बाबा ने बोला क्योंकि इस देश में परंपरा है, सब परंपरा भी आपने देखा कि राम की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हुई, बराबर है जी। तो बहुत सारे लोग इस मार्ग में भी हम भगवान मानते थे, राम को मानते थे, है ना। कई ऐसे देवी देवता इस संसार में हैं और सभी अभी बालू जी से इन्होंने बताया कि सारे देवी देवताओं ने, सारे धर्मों के देवी देवताओं ने बाबा को परिचय दिया और कहा कि हम मानव नहीं, हम भगवान नहीं थे, हम मानव ही थे, लेकिन हमने भगवान को प्रिय कार्य किया, लेकिन मानव ने हमें भगवान बना दिया। भगवान कौन है? तो भगवान ने बाबा को परिचय दिया। हे मानव, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? 24 घंटे में तेरे पास हूँ, जिस पल में छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा, बराबर है। मनु बाबा ने बताया कि मेरे फोटो की पूजा मत करना। बाबा ने जिंदगी भर कभी भी किसी व्यक्तिगत हार को स्वीकार नहीं किया। बाबा को भगवान को सामने रखना था, हनुमान जी को भी सामने नहीं रखा, इसलिए चर्चा निकलती कि मंदिर का हनुमान कौन सा और ये हनुमान कौन सा है कि नहीं। बाबा ने धर्म जो दुख का निवारण करना था, किसका दुख का? खुद का दुख का, खुद के दुख का जब निवारण करना था बाबा को, इसलिए वो हनुमान जी का मंत्र मिला। हनुमान जी का मंत्र मिला, भगवान नहीं मिला। उस बाई के लिए 42 दिन बाबा ने हवन किया, रंगारी समाज के बाई के लिए 42 दिन हवन किया। वो 43वें दिन में और घूम के आई, तब ये सब बात निकली और हम उसको भगवान का प्रकट दिन मानते हैं, जो हम हवन करते हैं। तो ये सब चीजें अलग अलग है। तो बाबा हनुमान जी जो हम मानते हैं उस अपार शक्ति का नाम है। नाम तो होना, क्योंकि उसका नाम भी नहीं है, ना उसको आकार है, वो चैतन्य में है, वो आत्मा में है, वो बोलती है लेकिन वो बोल दिखते नहीं, वो श्वास लेती है लेकिन वो श्वासों को हम पकड़ नहीं सकते। तो उसका नाम है बाबा हनुमान जी। और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है सर। ये ज्ञान का मार्ग नहीं है, नहीं तो इस मार्ग के पहले भी गीता थी क्या? नहीं गीता, बराबर है। कुरान था क्या? नहीं। हम कुरान भी तो पढ़े होंगे, कई लोगों ने आयत पढ़े होंगे, क्योंकि दरगाह में गए तो आयत पढ़े होंगे, कई लोग गए होंगे, कई मंदिरों में गए होंगे, गुरुद्वारा में गए होंगे, चर्च में गए होंगे, जब प्रार्थना होती भी फर्क पड़ा कहाँ? तो इस मार्ग में जो ज्ञान बाबा ने बताया वो अंदर का ज्ञान है। समस्या हमें बाहर दिख रही है लेकिन उसका समाधान बाबा ने अंदर ढूंढा और इसी चीज को हमें पकड़ना है और वो भगवान बाबा ने हमें दिखाया अनुभव के द्वारा। जैसे पेंटर भाव ने अनुभव बताया था, हसी वो खेली वो धरी वो ध्यान और निसकती वो आत्मज्ञान, है ना। हसी वो खेली वो इस मार्ग का जो भगवान है, हंसता खेलता भगवान है। कंफ्यूजन मत करो, ना बच्चों को करो ना बूढ़ों को करो, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, भावना में नहीं रहना है। इस मार्ग में हसी वो खेली वो धरी वो ध्यान, इस मार्ग में जो भगवान बाबा ने बताया हंसता खेलता है, वो आप के रूप में बैठता है, कलर में नहीं बैठता है ना। जैसे भगवा हिंदू का है तो काला मुसलमान का है ना। इस मार्ग में जो बाबा ने भगवान बताया वो कलर में नहीं है, रंग में नहीं है, वो आप
आपके अनुभव में है, वो आपके प्रेम में है। हमें प्रेम का रंग चखा दे बोले बाबा, है ना। हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें प्रेम का रंग चखा दे कोई, हमें प्रेम का रंग चखा दे कोई। बाबा ने प्रेम की बात कही है, बाबा ने सत्य की बात कही है, बाबा ने अहंकार को छोड़ने की बात की है। छोटे छोटे शब्द जो जीवन की धारा को हम पकड़ सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें, और ये नई पीढ़ी को इसी की जरूरत है। आप उनको कंफ्यूजन मत करो, आप उनको मत फंसाओ। बाबा ने बहुत सिंपल मार्ग दिया है, इसको सिंपल ही रहने दो। तभी तो गांव का किसान अपनी खेती करते करते बाबा हनुमान जी बोलते हैं दुख दूर होते हैं ना। तो ज्यादा झंझट में फंसना ही मत, बराबर नहीं। तू जो वचन दिया उस वचन को पकड़, सिंपल काम हो रहा है, दवाई लग रही है। पेंटर जी ने भी बताया कि 108 तीर्थ बनाया और उसको जान आ गई, शक्ति काम कर रही है। उन चीजों को पकड़ो जिसमें शक्ति काम कर रही है। तो इस मार्ग में जैसे बहुत सारी चर्चा हुई यहाँ पे कि हम सेवक हैं, बाबा के सेवक है, भगवान के सेवक है, और हमारा मंडल है परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल। ये सेवकों का मंडल है, और जो पूरे नियम है वो सामूहिक नियम है। और मंडल को आगे बढ़ाना है तो यह व्यक्तिगत शक्ति नहीं चलेगी, एक व्यक्ति की ताकत नहीं चलती, क्योंकि मार्ग ही है एक चूल्हे पे खाना बनाने वाला। अगर परिवार को भी आगे बढ़ाना है, अगर पति तो बोलेगा कि मेरी सुनो, तो समझ जाना वो परिवार पीछे आ जाएगा। क्या बोले मैं दिन भर काम करता हूँ, तू मेरी सुन, ये भाई को कोई अकल ही नहीं बोलता, मेरे बीबी को कोई अकल नहीं है ना, समझ जाना वो परिवार पीछे हो जाएगा। अगर भाई शायद नहीं है और वो बोलेंगे क्या मैंने तुमची बाप तसा ना तुमची माई तसी, समझ जाना वो परिवार भी पीछे आ गया। एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले सारे लोग और परम पूज्य परमात्मा है सेवक मंडल, जो सब सेवकों को मिलके जो मंडल बना। नहीं तो बाबा अपना नाम दे सकते थे क्या? नहीं सर दे सकते थे। कौन क्या बोल सकता था? संस्थापक ही वो है, देते ना। बहुत सारे लोग कोई संस्थापक है तो अपने माँ का नाम, अपने आजी का नाम, अपने नानी का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने गांव का नाम देते हैं ना। बाबा ने अपना नाम दिया, न परिवार का नाम दिया, आप सबका नाम दिया। बाबा ने भगवान हमारे अंदर भी देखा ना, बाबा ने भगवान और वही ज्ञान, वही दिशा है कि भाई घर में परिवार में भगवान दिखता क्या नहीं दिखता। इसलिए तो हम लिखते दारू पीऊ ने लिखते ना, दारू पीऊ ने तो घर में जो जिंदा जीव है। मैं पत्रकार कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे बाजू में एक परिवार है देश पांडे, उनके बेटी की शादी थी तो उनके यहाँ पे ऐसी परंपरा है, कोई लड़की को देखते तो 2-3 दिन रहते हैं। तो वो जब उनके यहाँ पे आए, वो 2-3 दिन रहे, तो मेरे दरवाजे के बाजू में उनका दरवाजा है। तो जब वो रोज जाते थे घूमने के लिए, नीचे जाते थे तो वो लिफ्ट थी, तो वो जोर से पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? दारू पीऊ ने, ठीक है। उनको बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि उन्होंने मुंबई में देखा नहीं होगा कहीं पे। और वो लास्ट दिन में वो मुझे एक बार बोले ये आपने ऐसा क्यों लिखा कि आपके घर में लोग क्या शराब पीते हैं क्या? बोले शराब पी के आते हैं। बोला नहीं, बोला ये हमारा मंदिर है। तो बोले कौन से भगवान रहते हैं? मैं बोला जिंदा भगवान रहते हैं इधर हमारे घर में। ये जिंदा भगवान रहते हैं। तो नर और नारी बाबा ने कैसा मार्ग दिखाया, बाबा ने कौन सी दिशा हमें बताई है, वही दिशा को हमें पकड़ना है। और परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल एक व्यक्ति के अधिकार से नहीं चलेगा ना। मैं तो बोलता हूँ ये जो पद है, चाहे अध्यक्ष का पद हो, चाहे वो किसी संचालक का पद हो, इसको इतना गिरा दो, इसको इतना गिरा दो जैसे रुपया का भाव गिरता है ना। 1947 में रुपया 1 रुपया के बराबर 1 डॉलर था। आज क्या हो गया? रुपया का भाव इतना गिरा कि रुपया 80 रुपये का हो गया है ना। 80 रुपया यानी 1 डॉलर हो गया। तो इतना नीचे गिर गया। वैसे ये जो पद है नहीं तो इतना नीचे गिरा दो, इसके बाद कोई भी अध्यक्ष बनेगा, कितने भी हार आए तो चढ़ेगा नहीं, वाह मेरा स्वागत हो गया। इतना नीचे गिरा दो, रुपये की तरह इसको गिरा दो। सेवक पद बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मार्ग में अगर ताकत है तो भगवान और बाबा के सेवक बाबा खुद अपने आप को सेवक बोलते हैं। बाबा बोले कि मैं भी भगवान का सेवक और आपको भी भगवान। तो बाबा ने जो पद दिया है सेवक, मंडल क्या है? तो मंडल एक व्यवस्था है, मंडल एक व्यवस्था और मार्ग दैवी शक्ति पे आधारित है। दैवी शक्ति एक अपार शक्ति है। मंडल व्यवस्था है और वो एक बिल्डिंग है। हमको समझना पड़ेगा इस चीज को, कंफ्यूजन ना करें। इसलिए इस पद को इतना गिरा दो। इस मार्ग में पद को महत्व है सेवक। फिर इस मार्ग का जो प्रचार प्रसार करते हो मार्गदर्शक,
मार्गदर्शक की बहुत इंपॉर्टेंट है, सही कार्य, क्योंकि जब बहुत से उस समय भी बाबा के पास जाते थे, कार्य देने की बात आते थे, तो बाबा अपने पीछे बोले भगवान सबके बीच में। ये व्यवस्था बाबा ने की आ गई धर्म का और भगवान का, उसके अंदर में जो भगवान है, मानव के अंदर में बाबा ने जो भगवान देखा, उस भगवान को प्रचिति करने के लिए जो मार्गदर्शक को बताया, मार्गदर्शक वही करता है जो बाबा ने बताया। तो इस यहाँ पे इज्जत और सम्मान मान मार्गदर्शक का होना चाहिए, सेवक का होना चाहिए। आज उल्टा हो गया, सेवक की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसमें, और मार्गदर्शक कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन दिया है, उनको सम्मान मिलना बंद हो गया। अरे राजू आ गई है, अध्यक्ष का पद बड़ा हो गया, उपाध्यक्ष का पद बड़ा हो गया, हम कर क्या रहे हैं? तो जिसको इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ो। तो जो आने वाली पीढ़ी जो अंतिम कोने में बैठा है, फिर वो इधर आने के लिए गर्दी नहीं करेगा, इधर गर्दी नहीं करेगा, वो बोलेगा उधर भी भगवान है इधर भी भगवान है ना, नहीं तो पद के पीछे दौड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना। अरे पद के पीछे दौड़ने वाले को मुक्ति नहीं मिलेगी, उसका हमें उत्तर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो मेरी सबसे निवेदन है, ये मार्ग बहुत ही सुंदर है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, इसको ही सवार होना है। फिर मंडल के अध्यक्ष और संचालक बनेगा तो करेगा क्या? वो रखेगा बाबा को सामने, है ना, बोले तुम ही करो, मैं आनंद लेता हूँ, क्योंकि आपने मुझे अध्यक्ष बनाने का मौका दिया है, मुझे उपाध्यक्ष बनाने का मौका दिया, आपका उपकार है। किसको बोलेगा? वो सेवकों का बोलेगा। लेकिन आज ऐसा रंग बदलू हो गया आदमी, अभी होली है ना, ये होली का भी रंग निकल जाता, ये होली का रंग निकल जाता, लेकिन आदमी इतना बदला, मरा हुआ आदमी बदलेगा नहीं, मरा हुआ आदमी बदल ही नहीं सकता, लेकिन आदमी बदलना चालू हो गया, बदल गया, रंग निकल जाता, वैसे आदमी बदल जाता। और इसलिए हमने जो वचन दिया, बाबा भी परेशान हो गए थे, माहित नाही म्हणे माझे सेवक भगवान कुठं पाहतात, बिल्डिंग मध्ये पाहतात की कचऱ्यामध्ये पाहतात, मी जे शिकवलो ते मला कोणी सांगत नाही, हा लहान ना हा मोठा, म्हणजे सर्वच लहान ना सर्वच मोठे, भगवान है ना सर्व बदल, बरं की नहीं? तो बाबा ने जो दिशा दी वही हमें पकड़ना है, वही हमें पकड़ना है। तो बाबा ने जो अद्भुत दिशा दी है, ये अद्भुत मार्ग है और खोजी बनने का मार्ग है। सादे शब्द दिए, अज्ञानी आदमी को भी समझ सकते, किसान को, एक खेत में काम करने वाले आदमी को, और उसके भी शब्द पे काम करता है। तो ऐसा अद्भुत मार्ग हम सबको दिया है। आप सबसे निवेदन है कि हम इस चीज को पकड़े, और परम पूज्य परमात्मा, एक सेवक मंडल जो है वो सेवकों का मंडल है, सेवकों का मंडल है। ये धर्म चलेगा, तत्व शब्द नियम चलेंगे। जैसे लास्ट टाइम मंडल को लॉक लगाता है ना, एक बिल्डिंग को लॉक लगाता है, अगर हम उसको व्यवस्था के साथ, उसको अगर भगवान के साथ जोड़ते तो ये दिन नहीं आता। कहीं ना कहीं हम ही मानव है, ये संकट हम सामने खड़े करते हैं। जैसे मोंगर तालाब में बाबा के सामने सेवकों ने संकट खड़ा किया था, सेवकों ने संकट खड़ा किया था, बाबा ने बताया था कि चर्चा बैठक चालू करेंगे, आप जल्दी जल्दी नहा धो के आओ। आपने देखा उस समय में बाबा के आदेश का पालन नहीं हुआ, तो नाव डूबते डूबते बच गई, क्योंकि वहां एक गोपी का नाम की सेवकी थी, बोले बाबा है तो बाबा की नाव डूब नहीं सकती। ये विश्वास सेवकिन बाई को, ये विश्वास सेवक बहू को, ये विश्वास हमारे बच्चों को अगर मिलेगा तो ये मानव धर्म है जो आत्मशक्ति और आत्मबल पर काम करता है। पुनः मेरा सबसे निवेदन है कि परम पूज्य परमात्मा, एक सेवक मंडल, एक बाबा, हमारे मार्गदर्शक, सबका सम्मान, सबका आदर और सत्कार, यही मानव धर्म है। जो मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार से लोगों को अभी भी मालूम नहीं है, तो पूरे संसार को, पूरे देश को इस मानव धर्म की जरूरत है। नई पीढ़ी को ये मानव धर्म समझे जरूरत है, और इसलिए हम सबको उसी दिशा में इस मार्ग को लेके जाना है जो आज की जरूरत है। और इतना ही बोलता और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। सही बात है, आज हमें जो आनंद मिला, आज जो रस मिला, और बाबा ने इसी को कहा है ज्ञान पररस मररस योगी। यहाँ काफी लोगों ने अपने अनुभव बताया, भगवान कैसे कार्य करता है, और बाबा ने इतनी मेहनत से अपने जीवन में जो हर किसी का मुख्य उद्देश्य है जीवन का, मानव मंदिर सजाने का, और अंतिम समय में उद्धार होने का जो जीवन का उद्देश्य है, जिस रास्ते को हम भूल गए थे और जन्म जन्म से भटक रहे थे, जन्म से, और ये बैठक का इतना बड़ा महत्व है। इसलिए कहा जाता है कि अभी से सेवक तो चर्चा बैठक में जाते जा, नहीं तो फिर पछताना है, खिला पिला कर देह बढ़ाया, ये भी अग्नि में जलाना है। ये शरीर अग्नि में जलने के पहले बाबा जैसे सदगुरु हमें मिल गए, बाबा जैसे सदगुरु मिले, और हमारा नया जन्म हुआ, एक जन्म जो हमारे माता पिता ने दिया, जो हमारे जन्म के साथी रहे, और इसलिए हम माता पिता को गुरु मानते हैं। और उसके बाद
जिन्होंने हमें मरने का रास्ता बताया, किसके नाम पे? भगवान के नाम पर। भगवान के नाम पर मरने का रास्ता बताया और मरने का वचन दिया और भगवान खड़ा हुआ। अभी तक यहाँ जितने भी अनुभव हमने बताए, मेरे और आपके जीवन में जब जब हमने भगवान को मरने का वचन दिया, भगवान खड़ा हुआ। और जब हम अपना पूरा जीवन भगवान को सौंपा, और इसलिए बाबा ने जो वचन भगवान को दिया, कार्य साध्यानिया दे पाते हमी, और बाबा ने जो ईमान का वचन भगवान को दिया, और बाबा अंतिम समय तक उसी कार्य पे, उसी रास्ते पे चलते गए, और हम आज उसी शक्ति वो हमारे जीवन में काम कर रही है, कार्य कर रही है। तो बाबा की जो शिकवन है, मरने का वचन तो हमने दिया है, और ये जो शिदोरी है, ये जो ज्ञान है, ये जो बाबा ने हमारे साथ में बांध के दिया, जो पहले दिन हमने वचन दिया, यही काम में आने वाली है। अभी नंदनकर काका जी ने बताया कि बाबा के सामने धन भी था, योग भी था, भोग भी था, लेकिन बाबा ने एक ही दिशा पकड़ी। 4 दिशाओं भगवान ने बाबा के सामने रखी, बाबा ने एक ही दिशा पकड़ी, और वो दिशा थी भगवान की दिशा। बाबा ने हर समय एक ही उंगली दिखाई, और वो भगवान की तरफ दिखाया। और इसलिए हमारे जैसे दीन दुखी कष्टी गरीब लोगों के जीवन में भगवान को सामने रखना, भगवान की दिशा देना, ये इतनी साधारण बात नहीं है, इतनी साधारण बात नहीं है। और आज बाबा जुमदेव जी ने हमें जो योग दिया, बाबा जुमदेव जी ने हमें जो रास्ता बताया है, आज हमारा ये भाग्य है। और इसलिए तत्व शब्द नियम, और ये जो रास्ता है, गहराई का रास्ता, खोजने का रास्ता, और डूबने का रास्ता, और जितने गहराई में जाएंगे, इसलिए बार बार हम बैठक में जाते हैं, नवे हवन में जाते हैं, अच्छे लोगों के संगति में बैठना है। कोई कितना भी बड़ा धनी होगा, अभी नंदनकर काका जी ने अपना अनुभव बताया कि भाई धन के पीछे मैं नहीं दौड़ा, ना उस व्यक्ति के पीछे दौड़ा, मैंने भगवान को पकड़ा, है ना। तो बाबा ने सिखाया कि सेवक कितना भी बड़ा करोड़पति है, राजा के साथ राज्य करना भी बुरी बात है, न जाने कब रुला दे, लेकिन अच्छे सेवक के साथ भीख मांगना भी अच्छी बात है, न जाने वो कब भगवान से मिला दे। तो इसलिए हमारी संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 तत्व, एक बार हमने जो मरने का वचन दिया, उसे पकड़ना। इसलिए बाबा बार बार कहते थे, मालूम नहीं बोले सेवकों ने कितने दिन का वचन दिया, 3 दिन का दिया, 30 दिन का दिया, कि मरते दम तक का दिया। बाबा ने अपनी आत्मा में जो पहले दिन भगवान को वचन दिया, मर जाएंगे बोले, मिट जाएंगे, लेकिन भगवान तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो हमने भी वही वचन को पकड़ना है, वही वचन को। तो 4 तत्व का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। और जब सेवक मर जाता है, जैसे बाबा और भगवान एक हो गए, बाबा का दर भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का दर, बाबा और भगवान एक हो गए। और यही कारण है जब मोगर कसा तालाब में जब बाबा वहां गए थे, और वहां से आने के बाद, दौरा खत्म होने के बाद जिस गांव में रुके थे, उस गांव में बाबा ने कहा कि हमें दूध की चाय होना, है ना। बोले इतने दिन हो गए, इतने भैंसे, लेकिन किसी ने दूध की चाय नहीं पिलाया, हमें दूध की चाय होना बोले। तो वो जो शेरकी था, वो गौली था, वो गौली बोले बाबा आज बछड़े ने पूरा दूध पी लिया, और हमारा अभी तक का इतने साल का अनुभव है, बोले कि एक बार बछड़े ने दूध पिया तो जो भैंस है वो दूध नहीं देती। बाबा बोले हमें नहीं मालूम, आप भगवान को विनंती करो कि बाबा को दूध की चाय चाहिए। और वो गौली ने वैसे किया, भैंस के पीठ पर थप्पड़ रखी, और वो दूध निकालने लगा, और दूध दिया भैंस ने 2 लीटर, और उस प्रकार से दूध पिया। वहां पे भूखा एक मातारा आदमी, बूढ़ा आदमी बैठा था, वो बाबा को क्या कहता है, बाबा क्या ये मैं भी कर सकता हूँ, क्या वो दूसरी भैंस भी ऐसी दूध दे सकती है? तो बाबा क्या बोलते हैं, अरे बोले जो भगवान मेरे पास में, वो तेरे पास में है, और अगर तेरे पास तत्व शब्द नियम है, तो ये इच्छा तेरी भी पूरी हो सकती है। तो मरने का वचन दिया, वो आपकी इच्छा नहीं, वो भगवान की इच्छा होती है। इसलिए जो 4था तत्व है, उसके पहले 2 तत्व हमें भगवान को देना है, और 2 तत्व बाबा ने हमें दिया है। और इसलिए ये 4 तत्व, और बाबा ने जो 3 शब्द दिए हैं, जैसे हमारे शरीर की भूख होती है, रोज हम हमारे शरीर के लिए 2 बार भोजन करते हैं, उसी प्रकार हमारे आत्मा की भी भूख होती है, भगवान की भूख होती है। धोप गांव है, यहाँ से खापा के बाजू में धोप गांव है। बाबा मार्गदर्शन करते करते रोने लगे। बाबा क्या बोल रहे? बाबा बोले मैं नहीं रो रहा हूँ। बाबा सेवकों को, बाबा अचानक रोने लगे, तो बाबा बोलने लगे,
ये सेवक, बाबा नहीं रो रहे, भगवान रो रहा है। बाबा क्या बोले? बाबा नहीं रो रहे, भगवान रो रहा है। समझो भगवान को सत्य मर्यादा प्रेम चाहिए, और उस समय सभी सेवकों ने बाबा को सत्य मर्यादा प्रेम का वचन दिया। आज हमें भी वही जरूरत है हमारे परिवार को, कि हमने जो बाबा को वचन दिया है सत्य मर्यादा प्रेम को, उसी को पकड़ना है। और बाबा को मतलब भगवान को चाहिए, तो भगवान की भूख सत्य मर्यादा प्रेम है। और ये जो आज हम यहाँ पे जो सत्संग कर रहे हैं, ये सत्संग, ये चर्चा भटक भी हमारी आत्मा की भूखे से आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा को जंग है वो मिटता है, और इसलिए जीवन हमारा सुजलम सुफलम हुआ। इसलिए बार बार बैठक में जाना है, बार बार अच्छे संगति में बैठना है, और यही बाबा ने हमें सिखाया है। और 5 नियम बुरे व्यसन दूर करेंगे। बाबा ने बोला कि देहवादी बनो, देहवादी बनो। आप देहवादी सेवक को कैसे समझेंगे? ये जीवन है, सुख दुख आएगा, सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान। ऐसा नहीं कि मार्ग में आने के बाद दुख नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगा, क्योंकि एक चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो कई बार पत्नी के विचार बदल जाते हैं, बच्चों के विचार बदल जाते हैं, परिवार में ऐसा होता है। लेकिन जो देहवादी होता है, दुख भले कितने भी आए, परेशानी कितने भी आए, लेकिन उस वचन को नहीं भूलना है, भगवान को नहीं भूलना है। कई बार हम हमारा ध्येय चेंज कर लेते हैं, और हमें ऐसा लगता है जैसे आपके घर में कोई दुख आया तो हमें सीधा पहले डॉक्टर ही दिखता है। लेकिन बाबा ने बताया कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर जो बाबा ने हमें दिखाया है, तो परिवार में कोई भी संकट आए, कोई भी आए, कोई परेशानी आए। 2 दिन पहले जैसे मेरी बेटी वो VCA में खेलती है, उसके मैचेस चालू है, तो मैसेज में उसको 2 ही ओवर मिले, वो परेशान हो गई, वो घर में रोने लगी, वो बुखार निकाल दिया उसने। मुझे फोन आया, मैंने बताया बेटा देखो, हम भगवान को मानते हैं, हम देहवादी है, आप भगवान को जोत लगा और पूरा अधिकार भगवान को दो, आपको आपके जीवन में सफलता मिलेगी। आप भगवान को वचन दो और भगवान को सामने रखकर कार्य करो। और जो कैप्टन है, जो प्लेयर है, उनमें भी भगवान देखो, उनमें भी भगवान देखो, हमारा काम है आगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि भगवत कृपा करिए, सबसे वो प्रणाम करे, है ना। तो पत्नी का काम है पति में भगवान देखे, पति का काम है पत्नी और हमारे बच्चों में भी। ये संस्कार, ये संस्कृति हमें बनाना पड़ेगा। इसलिए तो हम घर से निकलते तो भगवान को नमस्कार करते हैं ना। हम सेवकिन भाई सेवक को नमस्कार करते हैं, सेवक भाव सेवकिन भाई को नमस्कार करते हैं, बच्चे माता पिता को नमस्कार करते हैं। इस नमस्कार में ही चमत्कार है, क्योंकि नमस्कार आत्मा में चला जाता है ना, आत्मा तक पहुंच जाता है। और इसलिए देहवादी बनना है, बच्चों को देहवादी बनना है, सबको। और बुरे व्यसनों से और बुरे संगत में, संगत और पंगत, ये दोनों लोगों से हमें, कई बार हम बैठक में, हम कई बार जैसे हम बिजनेस करते, कई लोग हैं जो शराब में डूबे हुए, कई लोग हैं। और मैं तो कहता हूं जो इस मार्ग में सेवक है वो शराब पी नहीं सकता, क्योंकि ये नशा इतनी जोरदार है, भगवान की नशा। जो बैठक में जाता है, जो अपनी मार्गदर्शक की बात सुनता है, तो ये नशा इसी है। अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पीली सवेरे उतर जाएंगी। अरे तू बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम की हरी रस की प्याली पी ले, तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। ऐसा माई खाने का रस तो खुद के पास है। इसलिए यहाँ जितने भी बेवड़िया है, जितने भी शराबी आए, मैंने कई अनुभव देखा कि अगर शराब के दुकान में जाते हैं तो ग्लास को पकड़ते तो कीड़े दिखते हैं ना उस शराब में भी। तो ये भगवान की कृपा है, वो रास्ता भटक ही नहीं सकता अगर वो ध्येयवादी है और भगवान को वचन दिया है। और उसके बाद आती है हमारे परिवार की एकता, सेवकों की एकता। एकता की बहुत बड़ी ताकत है। आपके जेब में अगर 10 रुपए का नोट है, आप उसको निकालो और देखो, है ना, वो मार्केट में चलेगा क्योंकि वो एक है। आप उसको पानी से भिगा दो तो भी वो चलेगा, क्योंकि सूखा के आप चला सकते हो। उसको मिट्टी में मिला दो तो भी चलेगा, ऐसे ऐसे उसको एक कर दो मिट्टी में तो भी चलेगा, क्योंकि वो एक है, बरोबर कि नहीं। लेकिन अगर आपने उसके 2 टुकड़े किए, एक नोट के 100 रुपए नोट के अगर 2 टुकड़े किए, चलेंगे क्या मार्केट में? नहीं चलेगा, बरोबर है। एक है तो कोई उंगली नहीं दिखा सकता। इसलिए परिवार की एकता, बार बार मैं आपको बताता हूं कि परिवार में कई बार ऐसा होता है, मेरा भी परिवार है, हम कई बार ऐसा देखते कि पत्नी नहीं सुनती, पतिदेव कई बार नहीं सुनते, और एक दूसरे को समझना ही परिवार में जरूरी है। अगर कई बार अगर पति पत्नी का कुछ भी अनबन होती है तो 5 मिनट के पहले हमारी बोलचाल खत्म होना चाहिए। जो बोलचाल हमने बंद कर दिया, या बोलचाल अबूला रहना
बिल्कुल भगवान को मानने नहीं है। और बच्चों में भी इस प्रकार से अगर ज्यादा ही झगड़ा हुआ तो शाम की प्रार्थना के पहले हमारा झगड़ा मिट जाना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है इस मार्ग में, ये हमारे परिवार की एकता है और यही एकता हमारे सेवकों में है। अगर सेवकों में एकता है, यहाँ पे एक अक्षय नाम का लड़का बैठा है जो नागपुर से आया है, यहाँ पे होगा, मुझे जब भी दिखा है ना। मैं पत्रकार कॉलोनी सिविल लाइन में रहता हूँ, मुझे मेरा फ्लैट चेंज करना था, मेरी जो बिल्डिंग है वो रीडेवलपमेंट में गई तो मुझे जाना था। सब लोगों ने घर छोड़ा, मेरे भी पीछे मेरी बीवी मेरी पत्नी लगी कि हम कब जाएंगे, सब लोग जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अभी मुझे सवाल था कि जाएंगे कहाँ, कौन से रोड पे जाएंगे, बच्चों को सब जगह वो सेंटर में मिलना चाहिए। तो हमने भगवान को जोत लगाई, हमें जहाँ चाहिए वहीं पे हमें योग आया। उसके बाद हमने देखा, पत्नी बोली कि सामान कैसे लेके जाएंगे, है ना, सामान कैसे लेके जाएंगे। तो पहले वो फर्नीचर निकालना था, मैंने बोला उसकी भी चिंता मत करो, भगवान ने जन्म दिया, वो मृत्यु भी जब मरना है वो छीन के भी ले जा सकता है। जो आत्मा है, काका ने बताया, ये जो पिंजरे से ये जो मिट्टू है, ये जो पैरोट है, ये कब निकल जाएगा पता नहीं, वो सारी व्यवस्था उन्होंने किया। तो ये जन्म भी उन्होंने दिया तो इसकी व्यवस्था भी उन्होंने किया। मैंने बोला आप चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। बहुत दिन चले गए, मैं एक दिन गूगल में ऐसा ही सर्च किया और एक सेवक, और मैंने फोन लगाया, वो फोन लगाया और एक सेवक, वो सेवक मुझे नहीं मालूम था, मैंने फोन किया, वो मेरे घर में आए, मेरा फर्नीचर दिखाया उनको। तो मैंने उनको बोला कहाँ रहते हो, तो बोले मैं पारडी रहता हूँ। तो बोला पारडी में तो हमारे बाबा के बहुत सेवक है। तो वो क्या बोले, मैं भी तो सेवक हूँ। मैंने बोला हमारे छप्पर में फोटो लगी है कि आपने नमस्कार क्यों नहीं किया। अजी बोले गलती, वो सादे कार्य का सेवक था, उसको अनुभव नहीं था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने फोन लगाया, वो सेवक को ही फोन लगा, गूगल में डाला, सर्च किया मैंने फर्नीचर कारपेंटर कौन है करके, और जो फोन लगाया वो सेवक को ही लगा। कितनी बड़ी कृपा है, 100 फोन में से किसी को भी फोन लगाए वो सेवक को लगना, कितनी बड़ी कृपा है। और वो फोन लगा उनका, वो घर में आए, वो सेवक मिल गए और उन्होंने वो मेरा फर्नीचर निकाल के दूसरी जगह जाना तो काम किया। मुझे अभी गाड़ी ट्रांसपोर्टिंग चाहिए था, हमने ट्रांसपोर्टिंग वालों को जो बाकी पूछा सबने 18,000, 20,000, 12,000 बताए। मुझे और सवाल आया कैसे करेंगे, तो एक ट्रांसपोर्टिंग वाला मेरा पहचान का था, उसको मैंने फोन लगाया, उसको मैंने बहुत सारी मदद किया, बहुत सारा बिजनेस दिया। तो बोले धांडे वो आपका सामान है, मैं तो आप जो बोलेंगे वो, तो बोले मैं बोला आप ही बताओ। चलो बोले आप 5,500 रुपए दे देना। देखो भगवान की कृपा। अभी क्या हो गया, मैंने और गूगल में डाला, गूगल में और डाला, मैंने बोला अपन ये अगर ऐसा चमत्कार अपन एक बार और डाल के देखते। मैं और फोन लगाया, वो फोन सेवक को ही लगा, वो अक्षय को लगा, परमात्मा ट्रांसपोर्टिंग को लगा, ठीक है ना। मैंने इनको बोला, अभी ये बोले अरे तांडे साहेब जी बोले आपका सामान है। मुझे तो बहुत इच्छा थी, बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं आपसे कब मिलूं, है ना, मैं आपसे कब मिलूं, मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैंने बोला लेकिन मैंने मेरा ट्रांसपोर्टिंग का काम कर दिया, 5,500 में मुझे सामान नहीं बोले मैं ही आपका सामान लेके दूंगा, सामान छोड़ के दूंगा। मैंने बोला हो गया भाई 5,500, नहीं बोले मुझे ही दो काम। मैंने 1,000 रुपया उसको ट्रांसपोर्ट वाले को दिया था जिसके साथ मेरी बात हुई थी, वो पैसे अभी तक वापस नहीं आए, लेकिन मैंने काम इनको दिया। देखो एकता की ताकत देखो, हमारे सेवकों का प्यार देखो कैसा होता है, कितनी ताकत होती है। अंदर मुट्ठी बनेंगे तो क्या नहीं हो सकता, है ना। उन्होंने जबरदस्ती किया, मुझे वो कैंसिल करना पड़ा। ये भी आए, हम दूसरे दिन 8 दिन के बाद इन्होंने सामान छोड़ के दिया ट्रांसपोर्टिंग से। और जो इनके भाई थे ये अमरावती चले गए, इनका भाई आया और इतनी अच्छी सेवा दिया। सेवकों के प्यार देखो, है ना, सेवकों में प्यार देखो। तो ये सेवकों की एकता, ये मुट्ठी है। हम सेवक भाई क्या नहीं कर सकते। आज 40 लाख सेवक अगर सिर्फ एक कदम भी चलते तो कितने कदम हो जाएंगे, 40 लाख कदम। लेकिन जो जवाबदार लोग हैं, जो बाबा ने व्यवस्था बनाई है, सेवक ये पद सबसे बड़ा पद है, इनको बड़ा सम्मान दो। और जो बाकी के जितने भी पद है, या आप संचालक बनो या कोई भी बनो, इसकी पद की महिमा मैं कई बार बोलता हूँ कि जैसे हमारी रुपया की वैल्यू हमने कम कर दिया, वैसे इस पद की वैल्यू कम कर दो। तो बाबा का सेवक है, भगवान का सेवक है, उसकी वैल्यू बढ़ा दो, बराबर कि नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ा दो। और फिर देखो सेवक पर किसी पद पे भी बैठेगा तो वो पद से ज्यादा सेवक को महत्व देगा। वो फिर किसी भी गांव में जाएगा, वो संचालक बने, अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, वो गांव में जाएगा तो दो दिलों को जोड़ेगा। दिलों को जोड़ना यानी भगवान को जोड़ना होता है, क्योंकि हम पहले अनेक थे, बाबा ने एक किया, एक मुट्ठी बनाया। और इसलिए बाबा ने कहा है कि सागर बांटो, धरती बांटो, मत बांटो इंसान को, क्योंकि इंसान ने पहले हमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में बांट दिया था भगवान को। और मानव को बांटना यानी भगवान को बांटना होता है। बाबा ने हमें वहां से बाहर निकाला
एक भगवान से संबंधित किया, एक बाबा, एक भगवान, एक विनंती, एक प्रार्थना, सब एक बनाया और एक बना के संसार के सामने भगवान खड़ा किया। इसलिए गांव गांव में एकता की ताकत हमें समझना पड़ेगा। इसलिए जो मार्गदर्शक है, जो कार्य करता है, वो अपने अपने मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में कार्य करे। जो मार्गदर्शक है वो सेवक, सभी सेवकों को एक बनाने की ताकत रखे, उनको समझाए, सब सेवकों को समान समझे, उसमें भी भगवान देखे। और जो संचालक है उनकी तो बहुत बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी है। जो मंडल के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, संचालक है, वो तो सेवकों को देख के अपना जीवन धन्य समझे कि बाबा की कृपा से जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था, उनको मंच मिल गया, शराबी को स्टेज मिल गया, मान मिल गया, सम्मान मिल गया। ऐसे जवाबदार लोग जो अगर पद पे जाते हैं तो समझे कि मेरे लिए भगवान की मर्जी जरूरी है, मानव मर्जी नहीं। ये कभी नहीं कहना है कि मैं किसी के बाप को नहीं डरता। अरे वो तेरा बाप है, बाप, बापों का बाप है। अरे पद का दीवाना पद को न पायो, धन का दीवाना धन को न पायो, लेकिन बाबा का दीवाना बाबा में समायो। ऐसी अपार शक्ति बाबा ने दिए। बस भगवत मर्जी चलेगी, उसी भगवत मर्जी से चलना है। पूरा जीवन भगवान को सौंप दो। सत्य मर्यादा का आईना को बार बार देखो, भगवान के साथ रहो, भगवान ही सब कुछ है हमारा। उसी को पकड़ो जो बाबा ने दिशा पकड़ी, उसी दिशा को हम सब लोग पकड़ेंगे, संकल्प करते हैं। और जो आज एक गांव है, एक गांव में अगर आज 4 सेवक है, मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाले समय में पूरा गांव परमात्मा मय हो जाएगा, क्योंकि उनकी आत्मा की भूख है। ये हमारा आवाज है, ये उनकी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। और गांव में जितने भी दिन दुखी कष्टी लोग होंगे वो इस मार्ग के सेवक बनेंगे। देश की जरूरत है। मैं कहीं बिहार से बात करता हूँ, कई जगह बात करता हूँ, तो मुझे अनुभव आया कि इस मानव धर्म की जरूरत पूरे देश को है। तो हम सब सेवक भाई एक मुट्ठी बनते हैं। और गुरुमली जी, इस परिवार में बाबा के जमाने से मैं इस फैमिली को देखता हूँ, समझ रहा हूँ। इन्होंने जो कार्य इस एरिया में किए हैं सराहनीय है और बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। मैं और बार धन्यवाद देता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।